सेम सेक्स मैरिज का क्या हुआ? So hi, it's advocate Mishika Gupta and in today's video I will be explaining you the most recent and landmark judgment named Superior Chakravarti versus Union of India जो सेम सेक्स मैरिज के इशू पर फोकस करता है। क्या LGBTQ कम्युनिटी को सेम सेक्स मैरिज का हक मिला? आइए इस केस को डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं इस केस के बैकग्राउंड से। ये केस एक कपल ने सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय ढांग ने फाइल किया था, जिसमें उन्होंने डिमांड किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर सेम सेक्स कपल्स की शादी को लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। ये केस LGBTQ कम्युनिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम था। इसके अलावा और भी कई सिमिलर केसेस पिटीशन के साथ कंसोलिडेट किए गए। मेन इशू ये था कि सेम सेक्स कपल्स को इंडिया में शादी का लीगल राइट मिलना चाहिए, जो इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 40, डिग्निटी आर्टिकल 21, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था? गवर्नमेंट यानी यूनियन ऑफ इंडिया ने इस पिटीशन को अपोज किया। उनका कहना था कि शादी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हिस्टोरिकली एक बायोलॉजिकली मेल और फीमेल के बीच ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज जैसे सेंसिटिव इशू पर फैसला पार्लियामेंट को करना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया? अक्टूबर 17, 2023 को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया। हमारे ऑनरेबल CJI DY चंद्रचूड़ जस्टिस संजय किशन कौल का ओपिनियन सपोर्टिव था। उन्होंने कहा कि LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। उन्होंने सेम सेक्स रिलेशनशिप, डिग्निटी और इक्वालिटी को सपोर्ट किया, लेकिन डायरेक्ट शादी को लीगलाइज नहीं किया। जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस PS नारासिम्हा, उनका कहना था कि मैरिज का मैटर लेजिस्लेटिव पॉलिसी का हिस्सा है और पार्लियामेंट ही इसका फैसला करे। फाइनल आउटकम क्या आया? कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि LGBTQ कपल्स के सिविल राइट्स जैसे इनहेरिटेंस, पेंशन और एडॉप्शन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत। कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला हाई लेवल कमिटी बनाए जो LGBT कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर और उनके इक्वल राइट्स को एंश्योर कर। तो ये था सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का ब्रेकडाउन। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि LGBTQ इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या पार्लियामेंट को सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज करना चाहिए या नहीं? अपने व्यूज नीचे कमेंट में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये समझ आया हो। शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।